दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बढ़ती उम्र की महिलाओं को काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं। चलिए आज जानते हैं उन सारी समस्याओं के बारे में जो अक्सर बड़ी उम्र की महिलाओं को होती है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान का तजुर्बा बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे तजुर्बे का भार बढ़ता चला जाता है, शरीर के अंदर बीमारियों का घर भी बड़ा होता चला जाता है। फिर चाहे वो घुटनों का दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, बीपी की प्रॉब्लम हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, ये सारी ही चीजें हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। इसीलिए बड़ी उम्र के साथ साथ महिलाओं को स्पेशली काफी ज्यादा परेशानी होती है और ज्यादातर प्रॉब्लम उनके घुटनों से ही शुरू होती है। घुटनों में सूजन का आ जाना या फिर घुटनों से चल ना पाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को चलने फिरने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बुजुर्ग महिलाएं अपने घुटनों का ऑपरेशन कराती हैं, केवल इसलिए ताकि वो चंद कदम अपने हिसाब से और बिना किसी की मदद के चल सके। इसी के साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। किसी को लो बीपी होता है तो किसी को हाई बीपी होता है। इसीलिए अगर आप लो बीपी या हाई बीपी से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज यही होगी कि आप अपने खाने पर फोकस करें और नमक की मात्रा को हमेशा अपने खाने के अंदर बैलेंस में रखें। जरूरत से ज्यादा नमक यानी कि बीमारियों को दावत देना। सो दोस्तों, ये सारी बीमारियां बड़ी उम्र की महिलाओं को ज्यादातर होती हैं और क्योंकि आप सुपर वुमन है इसीलिए आप बीमार नहीं हो सकती। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके लिए वो एहसास बहुत ही ज्यादा खास होता है यदि वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो। और उसी के साथ साथ जब वो पहली बार नई नई माँ बनती है तब भी उसे काफी ज्यादा नई चीजों का अनुभव होता है। वो कौन सी नई चीजें होती हैं जो पहली बार किसी महिला के जीवन में घटित होती हैं जब वो पहली बार माँ बनती है, आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा। टिप नंबर 1, जब भी आप पहली बार नई नई माँ बनती हैं तो आपको काफी सारी नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि बच्चे को होल्ड करने के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो आपको वो शिक्षा मिलती है। बच्चे को डायपर कैसे पहनाना है ये शिक्षा भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को डायपर पहनाना भी कोई शिक्षा है। नई माँ के लिए ये सारी चीजें एक शिक्षा और नया काम होता है जिसे सीखते वक्त वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होती है और कई बार जब ये तनाव बढ़ जाता है तो वो गुस्से में भी आ जाती है। टिप नंबर 2, आपके काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, जब भी आप पहली बार माँ बनती हैं तो वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। अपने बच्चे को नहलाना, उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, मसाज करना या फिर अगर वो रोए तो उसे रोते हुए को शांत कराना, ये सारे काम आपके बिजी शेड्यूल को और भी ज्यादा बिजी कर सकते हैं। टिप नंबर 3, विवशता का एहसास होना। जी हाँ, कई बार नई माएँ जब बच्चों को संभाल नहीं पाती हैं और उन्हें शांत नहीं करा पाती हैं तो काफी ज्यादा असहाय और बेबस फील करती हैं, जिसकी वजह से या तो उन्हें परिवारजन की सहायता लेनी पड़ती है या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। यदि आप भी अभी अभी नई माँ बनी है तो आपको इन चीजों से तनाव में आने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, अपने परिवारजन की मदद ले सकते हैं ताकि आप अपने नए नवजात शिशु को अच्छे तरीके से संभाल पाएं और आपको भी अपने लिए थोड़ा बहुत समय मिल पाए। टिप नंबर 4, जब भी आप नई नई माँ बनती हैं तो आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। कई बार होता है कि आपको अपने बच्चे को संभालना नहीं आ पाता है, कई बार आपको उनकी सही से मसाज करनी नहीं आती है और कई बार जब बच्चों के पेट में वात आ जाती है यानी कि बहुत ज्यादा पेट टाइट हो जाता है तब भी आपको ये नहीं पता होता है कि उस टाइम पर क्या करना चाहिए। इसीलिए नई माँ बनने के बाद आपको काफी ज्यादा गलतियां करने का मौका मिलता है, लेकिन इन गलतियों से ही आप सीख ले पाते हैं और आगे चल के अपने बच्चे की देखभाल और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। टिप नंबर 5, आपकी सारी प्राइवेसी खो जाती है। जी हाँ, जब भी आप नई नई माँ बनती हैं और एक नवजात शिशु को जन्म देती हैं तो उस वजह से आपकी सारा एकांत एकदम से खो जाता है, जिस वजह से ना ही आप अपने आप को प्राथमिकता दे पाती हैं और ना ही सही तरीके से अपनी देखभाल कर पाती हैं। और इसी वजह से आप ना ही तो ब्यूटी पार्लर जा पाती हैं, ना अपनी डाइट का ख्याल रख पाती हैं, क्योंकि आपके बच्चे को आपकी देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। टिप नंबर 6, स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की चुनौती। जी हाँ, ये भी चीज बहुत ज्यादा नई होती है नई माँ के लिए। अपने बच्चे को दूध पिलाने में उन्हें कभी कभी बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे ब्रेस्ट बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिला को काफी ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है और कई बार वो तनावग्रस्त भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसी नई चीजें जो नई माँ को तब पता चलती हैं जब वो पहली बार माँ बनती है। इसीलिए यदि आप भी अभी प्रेग्नेंट हैं और किसी बेबी को जन्म देने वाली हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ भी जरूर होंगी। इस वीडियो को देखिए, अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों, अक्सर घरों के अंदर खाने को स्टोर करने के लिए हम फ्रिज का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है और कितना नहीं? यदि आपका खाना बच गया है तो आप उसे स्टोर करने के लिए फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, लेकिन आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक ही होता है। इसीलिए आज मैं आपकी दोस्त को बताऊंगी कि जरूरत से ज्यादा फ्रिज का इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। टिप नंबर 1, कभी कभी खाना बनाने के बाद हमें जितना खाना खाना होता है उतना हम खा लेते हैं, लेकिन बचे हुए खाने को फ्रिज में स्टोर करने के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया की गतिविधि बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे वो खाना खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई लोगों को ये बात सही तरीके से पता नहीं होती है कि खाना यदि खराब होने की शुरुआती दौर में है तो उसे फ्रिज में रखने के बावजूद भी वो खराब ही होगा। बेशक ये प्रोसेस थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन खाना खराब होने की शुरुआत फ्रिज के अंदर भी होती रहती है। टिप नंबर 2, ताजा और पका हुआ भोजन खाएं। जी हाँ, अपने लिए जब भी आप भोजन बनाएं तो उसकी मात्रा को संतुलित करें। उतना ही भोजन बनाएं जितना कि आप और आपके परिवारजन सही तरीके से खा पाएं और वो खाना बचे नहीं, क्योंकि यही आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। टिप नंबर 3, अक्सर ये बात सामने आती है कि खाना सही तरीके से पकाने के बाद और उपयुक्त मात्रा में पकाने के बाद भी थोड़ा बहुत तो बचता ही है, तो हम उस खाने का करें तो क्या करें? खाना खाने के बाद यदि खाने की थोड़ी सी मात्रा बच जाती है तो उसे खाना बनाने के 2 घंटे के अंदर अंदर फ्रिज में रख दीजिए। ऐसा करने से खाना खराब हो जाने से बच जाएगा। टिप नंबर 4, भोजन की किस्म को जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है यदि आप उसे फ्रिज के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो। कच्चे भोजन को फ्रिज के अंदर स्टोर करने से उनके अंदर बैक्टीरिया ना के बराबर पनपते हैं। वहीं दूसरी तरफ पके हुए भोजन को यदि हम बहुत देर तक बाहर रखते हैं और उसके बाद फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया की गुणवत्ता ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से खाना फ्रिज में रखे होने के बावजूद भी खराब हो सकता है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से फ्रिज में स्टोर किया हुआ खाना भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा फ्रिज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार। आइए आज बात करते हैं प्रेगनेंसी की और कोरोना की। यदि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट विमेन है या आप खुद ही प्रेग्नेंट विमेन हैं, तो आपके मन में बहुत से सवाल आ सकते हैं। ये सवाल हो सकते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कोरोना होने के चांसेस अधिक हैं? क्या मेरे बच्चे को तो कोरोना नहीं हो जाएगा? क्या मेरे बच्चे को, यदि किसी गर्भवती महिला को कोरोना हो गया तो क्या उसके बच्चे को किसी तरीके का कोई डिफेक्ट या कोई परेशानी हो सकती है? तो इन्हीं सभी बातों पर हम बात करते हैं। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को गर्भ के दौरान किसी भी महिला को कोरोना होने के अधिक चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको कोरोना होने के उतने ही चांसेस हैं जितने किसी दूसरी महिला, पुरुष, किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना हो सकता है। दूसरी बात, यदि आपको कोरोना हो भी जाए, जितना अभी तक के शोधों में सामने आया है कि गर्भवती महिलाओं को अन्य महिलाओं की तरह, अधिकतर गर्भवती महिलाओं को जो लक्षण होंगे वो बहुत सामान्य होंगे। उन्हें बुखार, खांसी, खराश, लगभग 80 से 85% महिलाओं को कोरोना के मामूली लक्षण ही हो रहे हैं। तो आपको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, क्या आपके बच्चे को इससे कोई खतरा है? यदि किसी महिला को कोरोना हो भी जाए तो उसके बच्चे को कोरोना होने के, गर्भ में पल रहे बच्चे को कोरोना होने के कोई संभावना, कोई शोध अभी तक ये नहीं बता रहा है कि किसी गर्भ में पल रहे बच्चे को कोरोना होने की संभावना हो। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे को विकास संबंधी, उसके डेवलपमेंट संबंधी किसी तरीके का दोष अभी तक नहीं पाया गया है। जो अभी तक डॉक्टरों की टीम, साइंटिस्टों की टीम रिसर्च कर पाई है, उसके अनुसार इस तरीके की कोई संभावना अभी सामने नहीं आई है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। तीसरी बात कि कोरोना के समय में आपको करना क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप अपना जो संतुलित आहार है वो लेती रहें। अपनी आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन की जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं उन्हें चलने दें। अपनी नियमित डॉक्टरी जांच कराएं, बिल्कुल उससे परहेज ना करें। ध्यान रखें, अपनी डॉक्टरी जांच, डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्टरी जांच के आपको दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल सामान्य तरह से रहें, नियमित रहें। हाँ, निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बाकी सभी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सब करती रहें। तो डरें बिल्कुल नहीं। अपने गर्भावस्था में सजग रहें, सतर्क रहें। यदि हम सब सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो आसानी से इस कोरोना नाम की महामारी को मात दे पाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।